Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Horror Stories 502. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। अगर कोई इस चैनल पर नया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। सर्दियों की एक खामोश रात थी। तेज तूफानी बारिश का शोर माहौल को और भी खौफनाक बना रहा था। वो शाम 6 बजे दफ्तर से छुट्टी के बाद घर से कपड़े वगैरह तब्दील करके सीधा अपने दोस्त के घर आ गया, जहां उसके मजीद 3-4 दोस्त और जमा थे। दोस्तों की तरफ जाने से पहले उसकी गूंगी बहरी माँ ने उसे इशारा किया कि तुम बाहर जाने से रोका। उसके हाथ जोड़े लेकिन वो ना माना और अपने दोस्त के घर पहुंच गया, जहां इन तमाम दोस्तों की बैठक सजी थी। वो सब आग के शोलों के गिर्द गिर्द बैठे कुछ गप्पों में मसरूफ थे। वक्त धीरे धीरे सरकता जा रहा था। जब उसने चौंक कर टिक टिक करती घड़ी की तरफ देखा, जो रात के 1:30 बजा रही थी। ओ खुदाया, वक्त का पता ही नहीं चला। मेरी माँ ने मुझे यहाँ आने से रोका भी, लेकिन मैं नहीं रुका। रिहान तेजी से ये कहता उठा। रिहान, रात बहुत हो गई है। ये पहाड़ी इलाका है, अब तुम सुबह ही जाना। सब यही है, इसके एक दोस्त आफ्ताब ने कहा। नहीं नहीं यार, माँ मेरा इंतजार में होगी। मैं उसे नाराज करके आया हूँ। रिहान ने अपनी गूंगी बहरी माँ के बारे में सोचते हुए कहा। रिहान रुक जा यार, एक और दोस्त बोला। फिक्र नहीं करो यार, मेरे पास बाइक है, मैं पहुंचते ही कॉल करूंगा। ये कहते ही वो तेजी से बाइक में बैठा और इसे दौड़ाता हुआ ले गया। सर्दियों की खामोश रातें, धुंध, सुनसान सड़क और पहाड़ी इलाका। वो खौफ से कुछ होठों पे जुबान फेरे बाइक दौड़ाता जा रहा था, जब दूर से इसे एक खंडर नुमा इमारत के बाहर सियाह चादर में लिपटी एक औरत दिखाई दी, जो हाथ के इशारे से इसे बाइक रोकने का कह रही थी। इस वीरान जगह में ये औरत वो खौफ से बड़बड़ाया। इसने बाइक रोकी, बगैर आगे दौड़ा दी। फिर जाने इसके दिल में क्या ख्याल आया, थोड़ी दूर जाकर वो वापस पलटा। औरत इससे 30 कदम की दूरी पे खड़ी थी। जी मोहतरमा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वह लड़खड़ाती जुबान से बोला। मेरी लाश पड़ी है अंदर, वो बहुत ज्यादा तक गल सड़ गई है। मेहरबानी करके अंदर जाकर मेरी लाश निकाल लो और इसे ताज़ा मिट्टी में दबा दो। वो औरत खंडर की तरफ इशारा करती अजीब सी आवाज में बोली। आवाज इतनी अजीब जैसे कोई लाउड स्पीकर पे हल्की आवाज में सीटियां मार रहा हो। वो कपकपाने लगा और बाइक को मोड़े अंधाधुंध बाइक को भगा दिया। वो नहीं जानता था वो कहाँ जा रहा है। वो बस सीधा बाइक एक तेजी से चला जा रहा था। उसकी दिल की धड़कन बेहद तेज हो चुकी थी। दौड़ से इसे सड़क पर लगी लैंप पोस्ट की लाइटें नजर आई। इसने सुकून का सांस लिया, लेकिन खौफ अभी भी इसके सारे वजूद में छाया हुआ था। अभी वो इन लैंप पोस्ट तक पहुंचा ही था जब उसने एक मलंग हुलिये वाले बूढ़े शख्स को देखा, जिसकी आंखें बेहद चमकीली और होंठ सुर्ख थे, जैसे उसने अभी अभी पान खाया हो। इसका खौफ कम हुआ। उसने बाइक रोक दी। वो जगह भी सुनसान थी, लेकिन आबादी के करीब थी और कुछ वहां रोशनी भी थी, इसलिए वो ज्यादा खौफजदा ना हुआ। जी बाबा जी, उसने बाइक रोकते हुए पूछा। बेटा, मुझे कमाल बस्ती जाना है, वो बूढ़ा पर इसरार मुस्कुराहट से बोला। ओह, ये तो मेरे घर के करीब ही है। ठीक है, आप बैठ जाएं, इसने कहा और बाइक स्टार्ट कर ली। वो खामोशी से बाइक चलाता रहा। कमाल बस्ती में पहुंच के रुक गया। जी बाबा जी, उतर जाएं, इसने कहा। बाइक के हैंडल पर लगे शीशे से बाबा जी को देखा,
جن کے ہونٹوں پہ ابھی بھی پر اسرار مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ بیٹا، میں نے جہاں اترنا تھا اتر چکا ہوں، وہ بوڑھا لال ہونٹوں سے مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ ریحان نے چوک کر گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ اس کو ہائی وولٹ کا کرنٹ لگا، کیونکہ پیچھے بائک پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا، جبکہ بائک کے شیشے پہ وہ بوڑھا ابھی بھی مسکراتا ہوا پیچھے بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ آپ جاؤ بس بابا جی، وہ خوف سے کپاتے ہوئے بولا۔ میں تو کب کا چلا گیا، اب تمہیں لینے آیا ہوں، اس بابا نے پر اسرار مسکراہٹ سے کہا۔ ریحان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ بائک کا ہینڈل اس کے ہاتھ سے چھڑتا گیا اور وہ نیچے بائک سمیت سڑک پر گر گیا۔ وقت ٹھیک 2 بجے کا تھا۔ گونگی بہری ماں کب سے ریحان کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ لیکن جیسے ہی رات کے 2 بجے وہ اپنی ہی خاموش زبان میں چیختی رہی، روتی رہی۔ وہ اپنے گھر کے پیپل کے درخت کے نیچے گری، خاموش ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ مزید اچھی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔